हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो यूनिट 2 है क्लास 11 उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इससे पहले मैंने यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स का एग्जाम्पलर वीडियो जो है वो पोस्ट कर दिया है। लेट्स स्टार्ट। इसने बोला रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हमारा ये रूट है तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज रूट कैप, इसके ऊपर दिस इज मेरिस्टेमेटिक, देन यू हैव इलोंगेशन एंड फिर आपके पास मैचुरेशन, और मैचुरेशन के इधर से ही आपके रूट है निकलता रहता है। ठीक है, तो रूट कैप इज सी, then you have meristematic that is B, C B मैच हो गया ना। then you have elongation is E, और फिर आपके पास रूट है और मैचुरेशन लगभग साथ साथ में है, तो डी ए करो या ए डी करो, एक ही बात हो जाएगी। वन हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। फ्लावर्स एक्रोपीटल में बोले तो नया फूल हमेशा आपको ऊपर मिलेगा। ये पुराना हो गया, ये और पुराना हो गया फूल, तो नया फूल ना यूजुअली सबसे दूर आपको मिलता है। तो इसने बोला द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लोरल बड इन द फ्लोरल एक्सिस शैल बी डिस्टल। करेक्ट ना, सबसे दूर आपको यही मिलने वाला है। नेक्स्ट, द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी पजेस नो एंडोस्पर्म। हाँ, डाइकॉट है, इनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता क्योंकि इनका सस्पेंसर बहुत लंबा बनता है जो खाने को पूरा यूटिलाइज करवाने में हेल्प कर देता है। सो दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द एंटायर एंडोस्पर्म। करेक्ट ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा जो रूट्स होते हैं उनको आप एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हो। फाइब्रस कहाँ से निकलती है? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। टैप रूट तो आप जानती हैं। वेनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड विंगलेट्स। करेक्ट। एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज एब्सेंट। किस में एब्सेंट होता है? डाइकॉट्स में। करेक्ट। मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, पर मोनोकॉट्स और डाइकॉट दोनों का एक एक्सेप्शन था। एक डाइकॉट है दैट इज योर केस्टर। कैस्टर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसने बोला एब्सेंट, तो ये डाइकॉट कैस्टर मिल गया, तो गलत हो गया। कोकोनट मोनोकॉट है, मोनोकॉट के अंदर हमको एंडोस्पर्म प्रोडक्ट डबल फर्टिलाइजेशन। मोनोकॉट तो कोकोनट तो मोनोकॉट है, इसमें मिलता है। मेज मोनोकॉट इसमें मिलता है। ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट है, लेकिन मोनोकॉट होने के बावजूद इसमें नहीं मिलता है, तो ये एक्सेप्शन आता है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। वापस बोल रही हूँ, ऑर्किड इज अ मोनोकॉट बट इट डू नॉट हैव एंडोस्पर्म, तो ये एक्सेप्शन में आता है। ये दोनों एक्सेप्शन है। Many pulses of daily use belong to the family Fabaceae. The placenta is attached to the developing seed the placenta is attached to the developing seed near the ये placenta, ये funicle. Placenta is attached to the developing seed near the hilum. Which one of the following is used to extract the blue dye? Indigofera. And then match the column. Aileron layer, parthenocarpic fruit without fertilization, B का 1. Ovule is seed, C का 4th. Endosperm nutrition, D का 2nd. Aileron layer भी तो न्यूट्रिशन करती है। एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फाइन, नॉट एन इशू। चलो, ये हो गया हमारा मॉर्फो डन। एक बार ध्यान रखना, आपके जो मॉर्फो की एग्जाम्पलर की जो आंसर की है उसके अंदर 8th का जो आंसर है वो डी दे रखा है। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आपके जो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी ने जो आंसर की थी उसके 8th के अंदर चलाजल एंड दे रखा है। चलाजल एंड आंसर नहीं होगा, आंसर विल बी हाइलम ओनली। ठीक है, आप चेक कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी से। नेक्स्ट, मॉर्फो डन। एनाटमी करें? चलो भाई, एनाटमी करते हैं। ओके, अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन फर्स्ट विद सेफ्रेनिन एंड देन विद द फास्ट क्रीम। पहले सेफ्रेनिन से किया, फिर फास्ट क्रीम से किया, फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द स्टेन, जाइलम एंड फ्लोएम? अब ये तो आप प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ये आप लोगों से कैसे होगा? ठीक है, पर इसका आंसर रेड एंड ग्रीन जाएगा क्योंकि सेफ्रेनिन इज ऑफ कोर्स रेड कलर की एंड फास्ट ग्रीन इज़ योर ग्रीन कलर की। ठीक है, तो हम लोग रेड कलर देते हैं किसके लिए? जाइलम के लिए। जाइलम रेड कलर पकड़ लेता है और ग्रीन कलर आपका वो पकड़ लेता है। इसको रटने का क्वेश्चन है, रट लो आप यार। नेक्स्ट, मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ए का हो गया 3rd, ए का हो गया 3rd। हो गया यार सॉल्व, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है।
क्यूरिकल इज अ वैक्सी लेयर, ए का हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड यार। बुलिफॉर्म सेल्स लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ, बी का हो गया फोर्थ। अरे वाह, हो गया थर्ड का ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल टिश्यू इनमें से कौन सा है? पेरेन्काइमा है, करेक्ट, फोर्थ का ये हो गया। सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, एंगुलर वॉल थिकनिंग वो सेकेंड वाले में, कॉलिनकाइमा में, करेक्ट। फिफ्थ का हो गया सी। एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू एपिडर्मिस, एपिब्लेमा एपिडर्मिस को ही तो बोलते हैं हम। आगे बोल रहा है अ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल नहीं, अ कॉन्जॉइंट ओपन वस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन मोनोकॉट्स में तो मिलना ही नहीं है, ठीक है, करेक्ट। रूट में भी नहीं होगा, डाइकॉट स्टेम, करेक्ट। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू इंटर। देखो याद है तुमको, मेडुलरी रेस के बीच के सेल्स एकदम से बोलते हैं भाई मेरे को तो डिवाइड करने का और कैम्बुलर क्या वो कैम्बियम बनाने में हेल्प करना है, तो वो सेल्स ना अपना काम करते थे बेचारे, लेकिन उन्होंने अपना काम छोड़ के वापस बोला कि मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने सेल का जो फंक्शन ले रखा था दैट वाज डिफरेंशिएशन, उसको लूज कर दिया और बोले मेरे को डिवाइड करने का है, तो दैट इज सेल डी डिफरेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फेलोजन एंड फैलम रिस्पेक्टिवली किसको बोलते हैं? अब ये तो कटा हुआ पार्ट है, स्किप करो आप इसको, लेकिन मैं आंसर बता देती हूँ, 9th का हो जाएगा बी। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट, इनमें से किस में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है? जो एक्टिवली डिवाइड करता रहता है वो नहीं लेके चलेगा, रूट टिप एंड शूट टिप। रैमसैम, 10th डन। 11, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट पोजेसिंग 4 ब्रांचेज एंड 26, 4 ब्रांचेज है, ये लो 1 2 3 4, 26 लीव्स का कोई पंगा नहीं है, इसने तुम्हें कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। बोला कितने सेम होंगे? एक सेम होगा इधर, एक होगा इधर, शूट एपिकल मेरिस्टेम एक इधर एक इधर एक इधर, कितने हो गए? 5, ठीक है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स, वेसल्स नहीं है, वेसल्स नहीं है, वेसल्स तो हमारे जिम्नो में नहीं थी। टीक, मैंगो, पाम ये तो एनजीओ है, पाइन। अगला, a plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose and pectin in cell wall of its cell. The tissue represents hemicellulose and pectin, मतलब पैक्टिन पानी पकड़ेगा, पानी पकड़ेगा माने फ्लेक्सिबिलिटी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा इसका मतलब कॉलिनकाइमा। अगला, इन कॉनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन, कॉनिफर्स के अंदर फाइबर कहाँ नहीं होते? कॉनिफर्स में फाइबर 5 NCERT की लाइन है यार, जाइलम में नहीं होते, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव, जब हम पोटैटो ट्यूबर की स्किन को रिमूव करते हैं तो हम क्या रिमूव करते हैं? पोटैटो इज अ स्टेम ना, हम क्या रिमूव करते हैं? हम पेरिडम रिमूव करते हैं यार, ये तो लर्न करने का क्वेश्चन है यार, ये कैसे दिमाग लगेगा। नेक्स्ट, a vessel-less piece of stem possessing prominent sieve tube would belong to vessel-less. vessel-less है और sieve tube भी है, मतलब जिम्नो तो नहीं है sieve tube है, तो ये तो हटा दो ऑप्शन से। अब बचे ये एनजीओ, लेकिन एनजीओ की कुछ फैमिली सी ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, उसमें से ट्रोकोडेंड्रॉन आंसर जाएगा यार, ये तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है यार, ये याद करना पड़ेगा। तो गलती से हम एक्सेप्शन याद करवा देते हैं कि तुम्हारे एनजीओ की 2-3 फैमिली है, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, उनमें नहीं होता है। चलो अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन? एंटीक्लाइनल बोले तो देखो ये तो होता है ऐसे कटना तो पेरिक्लाइनल, और ऐसे कटना मतलब एंटीक्लाइनल, तो इनमें से कौन हमेशा एंटीक्लाइनली डिवाइड करता है? ये भी तुमको नहीं पता, प्रोटोडर्म करता है, इसको भी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द फेट ऑफ, ये सेकेंडरी जाइलम का क्वेश्चन है, इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी जाइलम का क्या होगा? प्राइमरी जाइलम हमेशा बीच में थोड़ा सा बचा हुआ रह जाता है, तो इट इज़ ऑलवेज रिटेन इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। देखो सेकेंडरी जाइलम के क्वेश्चन तो तुम छोड़ सकते हो, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो, पर जैसे ये क्वेश्चन है ये याद करने का है, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में नहीं है,
ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। ये वाला बकवास घटिया क्वेश्चन है, क्यों पूछा है पता नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तुमको देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन ठीक है, चलो ठीक है डन। हमारी एनाटॉमी हो गई है। अब हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ पे आते हैं भाई। चलो तो टिश्यूज़ में कितने क्वेश्चन है टिश्यू में? अच्छा 9 ही क्वेश्चन है। चलो यार कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल? इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स है मतलब एक पतली होनी चाहिए, स्क्वामस। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द एडिपोज टिश्यू बिलोंग? एडिपोज टिश्यू कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कनेक्टिव टिश्यू है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? मसल्स इज मस्कुलर टिश्यू। फिर आता है अर्थवम के क्वेश्चन में काट रही हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच? इनमें से कौन सा कॉकरोच के लिए ट्रू है? द नंबर ऑफ ओवेरियल्स इन ईच ओवरी आर 10 नहीं 8 है। द लार्वल स्टेजेस कॉल्ड कैटरपिलर। अच्छा एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल, बिल्कुल सही है, एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स के अंदर होती है। नेक्स्ट मैच द कॉलम। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज, ए का हो गया 4th। ये लो क्या घटिया है भाई। नेक्स्ट मैच करो चलो। करते हैं भाई मैच। ये रहा hermaphrodite मतलब बाइसेक्सुअल, टेस्टिस एंड ओवरी इन सेम एनिमल। ए का हो गया सेकंड, अरे यार ए का हो गया सेकंड। डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल फॉर्म एब्सेंट बिल्कुल, बी का थर्ड। सी कीमोरिसेप्टर्स ब्लड ग्लैंड, तो फिर यही होगा, और कीमोरिसेप्टर होगा सी का फोर्थ। आंसर क्या मिल गया हमको 7th का? ए। नेक्स्ट कॉकरोच का क्वेश्चन है। चलो ओवेरियोल्स है द चेन ऑफ डेवलपिंग हुआ। फेलोमेज एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ए का 4th। क्या मैंने डी का क्या मैच करा है? डी का 1। अरे यार डी का 1 तो सब में ही है। ए का हो गया थर्ड, अरे हो गया ना ए का 3rd। चलो 8th भी हमारा हो गया है। सही कर रही हूँ ना मैं? एम आई डूइंग करेक्ट और नॉट? गोनोपोर भी तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो सकता है। रुको यार पूरा मैच करते हैं। ओवेरियोल्स तो ये है। बंडल ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोफोर, सी का हो गया सेकंड। ठीक है। फिर बी गोनोफोर एंड फेलोमियर। अरे यार गोनोपोर है ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, बी का थर्ड। एंड फेलोमियर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, 4th, ए का 4th। अब मिला ना आंसर, 8th का आंसर बी होगा गाइस। नेक्स्ट करें मैच। स्मेल नेजल एपिथेलियम, बी का 1। क्या घटिया ऑप्शन है। क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सी का 4th। ठीक है। नेक्स्ट टच मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोरामेन मैग्नम, डी का सेकंड मिल गया ना, डी हो जाएगा आंसर हमारा। चलो भाई इसी के साथ में हमारा यूनिट 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट, थैंक यू।